दशकों आपके भीतर बैठे हुए प्रभु को प्रणाम करते हुए हम आज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपनी राहु की श्रृंखला को। 2 वीडियोस राहु के मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, जिसमें राहु इन 3rd, 6th, 10th और 11th हाउस में मैंने आपको राहु की डिस्क्रिप्शन दी थी। अब देखिए, आज बात करेंगे जब राहु 10th में होता है और जस्ट उसके ऑपोजिट 10th का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जब उसके ऑपोजिट होगा मतलब 4th हाउस में बैठ जाएगा। 3rd हाउस के ऑपोजिट मतलब 7 घर दूर उसके सामने कौन है? 9th हाउस। तो जब 9th हाउस में होगा, अगर 11th हाउस का हमने डिस्क्रिप्शन दी थी, वहाँ राहु था और 11th हाउस के जस्ट ऑपोजिट मीन्स 7वां घर, वहाँ पर कौन सा है? सामने 5th हाउस। तो 5th हाउस में राहु और 10th में राहु पड़ा था, तो 4th में राहु। मतलब हमने चार घरों में राहु की डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी जान ली है कि राहु 3, 6, 10, 11 में जब विराजमान होते हैं राहु देवता, तो क्या परिणाम देते हैं। और आप सबने ये जान लिया है कि राहु एक ऐसा ग्रह है जो ऑब्सेसिव है, शैडोई प्लैनेट है। लेकिन शैडोई होने के साथ साथ ये हमारी कुंडली में, हमारे जीवन पर अत्यधिक असर डालने में सक्षम है। मतलब 4 घर हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं और 4 घर 3, 6, 10, 11 पिछले वीडियो में पढ़े और इनके जस्ट ऑपोजिट आज। तो इस तरीके से 8 घरों में राहु कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु का नेचर है बहुत ऑब्सेसिव है। वो उसकी भूख नहीं खत्म होती। मतलब राहु महावीर, मतलब एक महावीर है, वीर का भी महावीर। मीन्स हमारी कुंडली में देयर इज ओनली वन एंड ओनली वन प्लैनेट। ये 9 ग्रहों में से सिर्फ एक ग्रह ऐसा है जो कि राहु है, जो अपनी भूख को खत्म करने के लिए जिस भी घर में बैठेगा सारी बाउंड्रीज तोड़ देगा। तो आइए देखते हैं। हमने देखा तीसरे घर में हमें किसकी ज़रूरत होती है? मेहनत का घर है, बल की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है क्योंकि मेहनत करता है, मेहनती है। और केतु क्या है? केतु एक अलगाव का प्लैनेट है, मुक्ति का प्लैनेट है, सेपरेशन का प्लैनेट है। वो मतलब अकेला रहना चाहता है, वो नहीं चाहता। उसकी भूख बहुत कम है, उसके पास जो है उसमें सेटिस्फाइड है। वो कहता है ईश्वर ने बहुत दिया, मुझे क्या करना है मेहनत करके, सब तो यहीं रह जाना है। और राहु कहता है जब जाएंगे तब की देखी जाएगी, लेकिन अभी तो अपना पेट भरें। और पेट है नहीं तो भरता ही नहीं, तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। कोई लिमिट नहीं है राहु की, सारी बाउंड्रियां तोड़ता हुआ। मान लीजिए, ऐसे समझिए भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है, वो उस बॉर्डर को भी पार कर जाएगा अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है। अगर अच्छाई की तरफ जाना चाहेगा तो वो अच्छाई की लिमिट को ख़त्म नहीं कर सकते आप। वो इतना अच्छा रिजल्ट दे देगा कि जिसका
आपने सपने में भी नहीं सोचेगा। और अगर बुरा करने पर आएगा तो इतना बुरा कर देगा, रातों रात आप कहेंगे ये क्या हुआ, अभी तक तो सब ठीक था। तो इट डिपेंड्स कि राहु की प्लेसमेंट क्या है, उसको कौन सा ग्रह देख रहा है, उसके साथ किसकी कंजंक्शन है, किन घरों के लॉर्ड उसके साथ बैठे हैं। तो देखिए, राहु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इन थर्ड हाउस। अब हमने वहाँ पे प्लेस कर दिया केतु, तो इसके जस्ट ऑपोजिट नाइन्थ हाउस में क्या आ जाएगा, राहु। और नौवां घर किसका है, हमारे रिलीजन का है, हमारे फादर का है, गुरु का है, हमारी मर्यादाओं का है। और यहाँ पर कौन आ गया, राहु आ गया। तो एक बात ध्यान रखिए, राहु और केतु जिस भी घर में बैठते हैं, ट्रीट देम एज द लॉर्ड ऑफ द हाउस। तो इसका मतलब जनरली जब वो अकेले होते हैं इतनी बुरी कंडीशन क्रिएट नहीं करते, दे गिव जनरली गुड इफेक्ट्स। बट अगर वो किसी प्लैनेट के साथ बैठ जाते हैं, वो डिपेंड करता है किस घर के लॉर्ड के साथ बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट देगा, राइट। तो अब तीसरा घर तो मेहनत का था, वहाँ पर हमने केतु बैठा दिया, जस्ट ऑपोजिट राहु आ गया नौवें में। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा, मतलब ये नाइन्थ का आप इसको लॉर्ड ही समझिए, जिस घर में बैठता है इट बिहेव्स एज ए लॉर्ड ऑफ दैट हाउस। तो नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में है तो कैसा होगा, नेचुरली इट विल बी गुड। और नाइन्थ हाउस के जितने भी कारक तत्व हैं उन सब का ये अच्छा रिजल्ट देगा, धर्म के साथ जुड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि नौवां घर धर्म का है। धर्म मतलब जब भी कोई काम करने जाएगा तो पहले धर्म को ध्यान में रखते हुए काम करेगा, मर्यादाओं में रहकर काम करेगा, अपने पिता का आदर करेगा। लेकिन राहु क्या है, ये इट इज़ अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल मतलब लकीर से हटकर, जो आम लोग करते हैं वो नहीं ये करता। धर्म का काम करेगा, लेकिन उसको जानने के लिए राहु क्या है, इट रिप्रेजेंट फॉरेन कंट्री, तो विल विजिट फॉरेन कंट्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तीसरी कंट्री, चौथी, उसका पेट नहीं भरेगा। सब कंट्रियों में जाकर ये रिलीजन का ज्ञान इकट्ठा करेगा और धर्म की रक्षा करेगा। जब ये नाइन्थ में बैठा होगा इट विल बी स्ट्रॉन्ग व्हेन इट इज़ अलोन। ऐसा व्यक्ति लंबी यात्राएं भी कर सकता है। रिलीजन नाइन्थ हाउस शोज पिलिग्रिमेज, अगर इसकी दशा आ जाए तो ये आपको यात्राएं, ऐसी यात्रा करा देगा जहाँ पर जो आपने कभी सोची भी नहीं, जहाँ की यात्रा करने के लिए लोग तरसते हैं, तो वहाँ पर ये आपको लेकर जाएगा, भिन्न भिन्न लोगों से मिलाएगा। लेकिन ये बहुत अच्छे रिजल्ट कब देता है, अगर राहु देखिए धर्म त्रिकोण में बैठा है, नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो धर्म त्रिकोण, और 3 घर, पराशर ऋषि कहते हैं कि 3 घर 1, 5, 9 ये धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। और इनके साथ जो भी प्लैनेट जुड़ता है उसको ये अच्छा कर देते हैं, उसके रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं। मतलब राहु जब
नाइन्थ में बैठकर फिफ्थ लॉर्ड के साथ जुड़ जाएगा, लग्न लॉर्ड के साथ जुड़ जाएगा, या नाइन्थ में तो है ही, नाइन्थ लॉर्ड के साथ जुड़ जाएगा, तो इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। मतलब जब भी ये अच्छे प्लैनेट्स के साथ होगा तो इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। बुरे रिजल्ट्स कब देगा? राहु अगर 9वें घर में है तो बुरे रिजल्ट्स कब देगा? देखिए, ये भी पराशर ऋषि ने बताया है कि कौन कौन से घर मेलेफिक, 3 घर त्रिशडाय, 3, 6, 11, काम, क्रोध, लोभ, ये सबसे डेंजरस, सबसे जनरली बुरे घर बताया है, क्योंकि तीसरा घर काम का है। अगर ये काम के साथ जुड़ गया तो अति कर देगा, इट इज़ नॉट गुड। छठे के साथ जुड़ गया तो यहाँ पे षड्रिपु हैं, सारी बीमारियाँ आपको दे देगा। और अगर 11वें के साथ जुड़ गया, 3, 6, 11, तो 11वां क्या है? लोभ है, काम, क्रोध। छठा घर क्या है? क्रोध। ये पहले ही क्रोधी है और क्रोध के साथ जुड़ गया तो इट इज नॉट गुड। 11वां, अगर 11वें का लॉर्ड इसके साथ आकर बैठ गया या ये 11वें के साथ जुड़ गया तो क्या होगा? अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। लाभ तो दे देगा, मॉनिटरी गेन तो करा देगा, लेकिन स्पिरिचुअलिज्म में नेगेटिविटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि 11वां घर लोभ का है और राहु पहले ही लोभी है, तो उस लोभ के चलते ये सारी बाउंड्रीज तोड़ देगा। इसलिए जब राहु 9th हाउस में होगा और 1, 5, 9 के लॉर्ड के साथ जुड़ जाएगा, इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। अपने कारक तत्वों को फ्रक्टिफाई करेगा इन ड्यूरिंग द दशा और अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन बुरे रिजल्ट्स कब देगा? जब 3, 6, 11 के साथ जुड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कितने घर कवर हो गए। 4 पहले हुए, 5वां घर ये हो गया और तीसरे घर में अब केतु आ गया। तो वहाँ पर पहले राहु था, तो उसका जो पैशन था, जो उसका जोश था, जो उसका डेडिकेशन था, वो सब खत्म हो गया। अब वहाँ पर केतु बैठ गया। केतु को कुछ नहीं चाहिए, वो तो डिटैचमेंट का प्लैनेट है, वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता, वो उतने में ही संतुष्ट है जो उसको मिल गया। अब ऐसे प्लैनेट को वहाँ बिठा देंगे तो केतु तीसरे घर में इज़ नॉट गुड, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा आपको। अब बात कर लेते हैं, अगर पहले राहु था 10वें घर में तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा था, क्योंकि 10वें घर में जब राहु बैठता है तो कर्म के घर में बैठा है और ये तो ऐसा प्लैनेट है ही कि बाउंड्रीज तोड़ने वाला। तो कर्म के घर में ये पूरी मेहनत लगा देता है, अपनी पूरी शक्ति लगा देता है, अपना पूरा पैशन लगा देता है। और अगर बाहर से जुड़ गया तो फिर तो बात ही क्या, अनकन्वेंशनल चीज़ों से जुड़ गया, जॉब से जुड़ गया तो बात ही क्या। मतलब अब 10वें घर का राहु अच्छे रिजल्ट दे रहा था, लेकिन उसकी जगह हम इस राहु को 4th में भेज दें, चौथे घर में। 10वें के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चौथे घर में भेज दें तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? 10वें घर में आ जाएगा केतु। और भाई अब जब राहु चला गया चौथे घर में तो क्या करेगा? अब वहाँ पर
अगर तो अकेला बैठा है, ठीक है, नॉट वेरी बैड, बाहर ले जाएगा, बाहर से जोड़ देगा आपको, बाहर से लाभ करा देगा, अनकन्वेंशनल चीज़ों से आपको जोड़ देगा। लेकिन चौथे घर में तो इतने फोर्स की ज़रूरत नहीं है ना, इतनी वीरता की ज़रूरत नहीं है ना। आप चीख चिल्ला सकते हो अपने घर में, तो क्या होगा? चिल्लाओगे तो क्या होगा? आपका एनवायरनमेंट घर का ख़राब हो जाएगा। तो मतलब एनवायरनमेंट में डिस्टरबेंस क्रिएट कर देगा। बट अदरवाइज़ अगर आप बाहर के फॉरेन के कारक तत्वों से जुड़ गए या अनकन्वेंशनल लोगों से जुड़ गए, मतलब आप चौथे घर में हैं, आपकी पत्नी, क्योंकि जो चौथा घर है वो आपका अपना घर है, बाहर से है, फॉरेनर है, तो भी अच्छे रिजल्ट दे देगा। और अब केतु आ गया 10वें घर में, जब राहु चौथे में बैठेगा तो केतु, अब यहाँ पर राहु 10वें घर में कर्म के घर को नुकसान पहुंचाएगा। कर्म के घर को देख रहे हैं ना, और वहाँ पे हमें क्या चाहिए? पैशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। वहाँ का जो डेडिकेशन है, वहाँ इस केतु बैठ गया तो उस घर को ये स्पॉइल कर देगा। अब केतु 10वें में बैठा है तो मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आप किसी जॉब में गए, नया नया ज्वाइन किया, तो आपको पुल बांध देगा शुरू शुरू में 1 2 3 महीने कि बहुत अच्छा है, ये है वो है। लेकिन 3 महीने के बाद आप जब उससे बात करोगे तो उकता जाएगा, क्योंकि उसको तो मुक्ति चाहिए, उसको यहाँ से भी मुक्ति चाहिए। वो कहाँ पर खुश है? वो 9वें घर में खुश है, मुक्ति के घर में खुश है, 12वें घर में खुश है। लेकिन 10वें घर में मेहनत नहीं करना चाहता, कम मेहनत करेगा। किस में आ गया? कंफर्ट जोन में आ गया। राहु देख रहा है उसको। चौथा घर किसका है? कंफर्ट, लग्जरी में आ गया। कहेगा मुझे बहुत काम नहीं करना, और ऐसे में क्या करेगा? कहेगा भाई चलो कहीं और चलते हैं, प्रोफेशन छोड़कर, और कहीं और को निकल लेगा। मतलब आपके करियर को 10वें घर में बर्बाद कर देगा। अब अगर बार बार, बर्बाद से मेरा मतलब, अब बार बार प्रोफेशन चेंज करेंगे तो कैसे चलेगा? राहु चौथे घर में बैठकर 10वें घर में व्यक्ति को टिकने नहीं देता। वहां से केतु वाला व्यक्ति कहता है 10वें घर में, निकलो यहाँ से, कहीं और चलते हैं। भाई क्यों? केतु की तो जो भूख है वो तो स्पिरिचुअलिज्म की है। या तो ऐसा हो कि जो 10वें घर में वो काम कर रहा है वो उसके मन का हो, तब तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, तब तो वो चेंज नहीं करेगा, तब वो वहीं रहेगा, आपका गाइड बन जाएगा, तब तो वो सब कुछ तरक्की भी कर लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके अकॉर्डिंग उसको काम दे दिया, और जहाँ उसके अकॉर्डिंग नहीं है वहाँ उसका मन नहीं लगता। तो इसकी रेमेडी यही है कि या तो आप केतु के अकॉर्डिंग ही 10वें घर में अपने प्रोफेशन को अपनाइए, अदरवाइज आप एस्ट्रोलॉजी कर लीजिए, ऑकल्ट साइंस कर लीजिए। बहुत सारी आजकल तो केतु से जुड़ी हुए प्रोफेशंस हैं, आप उन सब से जुड़ जाइए। मेडिटेशन सिखाना शुरू कर दीजिए, आध्यात्मिक क्लासेस लेनी शुरू कर दीजिए। मतलब ये भी तो प्रोफेशन बन सकता है। तो
केतु का मन वहाँ तो लग जाएगा, अदरवाइज केतु का करियर यहाँ बर्बाद है। अगर तो आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड के 10वें घर में केतु है और आप उसके वेल विशर हैं, तो आप उसको एडवाइस कीजिए, भाई देखो, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ, लग्जरी से बाहर आ जाओ। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ ऊंचे उठना है, तो हाथ पर हाथ रखकर मत बैठो, नहीं तो क्या होगा, बर्बाद हो जाओगे। परिवार को भी कमाकर नहीं खिला पाओगे। परिवार भी एक समय पर आपका साथ छोड़ देगा, क्योंकि सबको क्या चाहिए, सबको पैसा चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर जो केतु वाला व्यक्ति है, या तो वो केतु के काम करे, केतु से जुड़े प्रोफेशन करे, या कंफर्ट जोन से बाहर आ जाए। अब राहु होता यहाँ पे तो उसका विज़न बड़ा होता, वो कहता भाई होटल खोलते हैं, ये करते हैं, वो ठीक था, वो कर भी लेता। लेकिन अगर यहाँ पर जिसका केतु है और वो कहता है भाई मैं भी होटल खोलता हूँ राहु को देखकर, नेवर। आप उसको एक दुकान पर लेकर, छोटी सी दुकान पर ले जाकर बैठा दीजिए कि पहले इसमें यहाँ पर काम कर, यहाँ पर प्रैक्टिस कर, बाद में देखना बड़े ख्वाब। तब तो केतु बस जाएगा 10th हाउस में, अदरवाइज रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं होंगे। तो देखिए, 4th हो गया, 3rd हो गया, 6th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, और अब बात कर लेते हैं जब राहु 11th हाउस में होगा। 11th का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब 11th में होगा राहु, उसकी जगह हम केतु रख देते हैं, मतलब उसको पलट देते हैं, क्योंकि हम 11th का ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, 5th में जब राहु होगा। तो 11वें घर में हम केतु कर दें और 5th में हम राहु कर दें, तो ऐसे में क्या होगा, अब केतु आ गया 11वें घर में, तो अगर जब यहाँ पे राहु बैठा था तो वो तो इच्छाओं का घर था, तो इच्छा पूरी करने के लिए, जैसे मैंने बताया था, हर बाउंड्री तोड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर बैठा राहु केतु क्या कह रहा है 11वें घर में, अरे ईश्वर ने बहुत तो दिया है, बहुत दिया है, कट जाएगी ज़िंदगी, क्या करनी है, मुझे मेहनत नहीं करनी। तो अगर ऐसे में जब 11वें घर में केतु है, तो राहु कहाँ पर होगा, राहु विल बी इन 5th हाउस। और 5th हाउस किसका है, आपके बच्चों का है, आपकी इंटेलिजेंस का है, आपकी स्टडी का है। जब 5th में राहु बैठा है तो इट विल एक्ट एज 5th लॉर्ड, देन इट इज़ नॉट बैड। लेकिन ये बुरे रिजल्ट कब देगा, नेगेटिव कब हो जाएगा, जब राहु 3, 6, 11 के लॉर्ड के साथ, मतलब 5th में बैठा राहु तीसरे, छठे और 11वें घर के लॉर्ड के साथ अगर जुड़ गया, तो इट विल गिव वेरी बैड रिजल्ट्स। क्यों, क्योंकि 5th हाउस किस चीज़ का है, आपकी इंटेलिजेंस का है। और उसके साथ कौन जुड़ गया, आपके इंटेलिजेंस के साथ काम जुड़ गया, क्रोध जुड़ गया, लोभ जुड़ गया, 3, 6, 11। तो ये आपकी इंटेलिजेंस को बर्बाद कर देगा,
आपका आपको आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। आपकी इंटेलिजेंसी अगर इन चीज़ों में चली गई, राहु खा जाएगा इन सब चीज़ों को, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तो इसलिए अगर राहु फिफ्थ में अकेला है तो इट इज़ एज गुड एज फिफ्थ लॉर्ड, इट विल गिव रिजल्ट्स लाइक फिफ्थ लॉर्ड। और अगर 3, 6, 11 के साथ है, नेगेटिव रिजल्ट्स। अगेन विद लग्ना लॉर्ड, नाइन्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड, धर्म 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 त्रिकोण के लॉर्ड के साथ जब मिलेगा, देन इट विल गिव गुड रिजल्ट्स। राहु अगर केंद्र में हो, 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो, 10 में हो, अकेला हो, और वो किसके साथ जुड़ जाए, ट्रायन लॉर्ड। कौन से ट्रायन लॉर्ड, धर्म त्रिकोण 1, 5, 9 के साथ जुड़ जाए, अपने में योग कारक रिजल्ट देगा, अपने में एक योग कारक ग्रह बन जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन गया, तो विल बिहेव एज ए योग कारक ग्रह। तो देखिए 4 आज हमने पढ़े, 3, 6, 10, 11 पहले पढ़ लिए थे, और आज हमने 5वें घर का राहु, 9वें घर का राहु, देन चौथे घर का राहु, और कौन सा रह गया, 12वें घर का। छठे से जस्ट ऑपोजिट कौन सा घर है, 12वां घर। अगर राहु यहां पर अकेला बैठा है तो हमें देखना पड़ेगा कि ये किन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अगर ये व्यक्ति फॉरेन में बैठा है, फॉरेन में जॉब कर रहा है, और इंडिया में होते हुए भी बाहर की चीज़ों से जुड़ा हुआ है, तो इट इज़ नॉट बैड। देखिए शास्त्र बताते हैं कि जो 12वां घर है वो किसका है, ध्यान का है, मेडिटेशन का है, आध्यात्म का है, और हमारा जो 5वां घर है वो हीलिंग का है। उसी तरीके से यहाँ पे ये सेवा से भी जुड़ा हुआ है। जो नर्सिस हैं, ये सब जो जेल में एसाइलम्स हैं, तो जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, मतलब जो सेवा के उससे जुड़े हुए हैं, वो लोग भी वो घर, वो 12वां घर दर्शाता है। अब शास्त्र बताते हैं कि पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि राजा लोग अपना मनोरंजन करने के लिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है, कीप रख लेते थे। वो कहाँ से देखते थे, वो 12वें घर का राहु रिप्रेजेंट करता है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, एक्सेप्ट अगर वो, आपको नवांश में भी इसकी स्थिति देखनी होगी, आपको इसका डिस्पोजिटर भी देखना होगा, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और तब, क्योंकि ये जो लग्न कुंडली है ये प्रारब्ध है, आपका प्रारब्ध फिक्स कहाँ हुआ है ये आप देखेंगे नवांश कुंडली में। तो जब भी आप किसी को प्रिडिक्शन दे रहे हैं और राहु की स्थिति जानना चाहते हैं, नवांश कुंडली को ज़रूर कंसल्ट कीजिए, उसमें बैठी राशि को ज़रूर देखिए। अगर राहु शनि की राशि में बैठ गया 12th हाउस में,
इट्स नॉट गुड। शायद ऐसा ही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब आप देखेंगे कि राहु 12वें घर में खर्चा भी दिखाता है, लॉस का भी है। ये अगर मून की राशि में बैठ गया या चंद्रमा के साथ बैठ गया तो पानी की तरह आपका खर्चा होगा। क्यों? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा इज वाटर। आपके पास पैसा तो आएगा, लेकिन जिस रास्ते आएगा उसी रास्ते चला जाएगा। अगर 12th में बैठा राहु 3, 6, 11 के साथ जुड़ गया तो अगेन इट इज नॉट गोइंग टू गिव गुड रिजल्ट्स। अगर ऐसे में मान लीजिए अगर 3, 6, 11 के साथ जुड़ता है, और हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, पाइसेस लग्न की कुंडली है, इसमें दूसरे घर में बृहस्पति है, तीसरे घर में सन और मरकरी, चौथे घर में शुक्र, 5वें घर में मून, छठे घर में केतु, 7वां घर खाली है, 8वां घर खाली है, 9वां घर भी खाली है, 10वें घर में शनि बैठा है, 11वां घर खाली है, 12वें घर में राहु है। अब मान लीजिए ये शनि की राशि में बैठा है, क्योंकि पाइसेस लग्न है, तो ऐसे में क्या होगा? जो शनि है यहाँ पर वो 11वें घर का भी लॉर्ड है, 11वें और 12वें का। तो 11वां घर, इसकी इच्छा बढ़ती चली जाएंगे। मॉनिटरी पॉइंट से आप देखेंगे तो शायद गेन तो दे देगा, लेकिन इसकी इच्छा बढ़ती चली जाएंगी, और इच्छाओं का बहुत मतलब ये लिमिट्स तोड़ देगा उसके लिए, तो वो बात अच्छी नहीं। अगर ऐसे में ये राहु तीसरे घर के साथ लॉर्ड के साथ जुड़ जाए, तीसरे घर का लॉर्ड यहाँ पर कौन है? शुक्र है, क्योंकि 12 पाइसेस लग्न है, तो तीसरे घर का लॉर्ड कौन हुआ? शुक्र। मतलब राहु और शुक्र, अगर ये 11वें छठे घर के लॉर्ड के साथ जुड़ता है, 12th में बैठा राहु, मतलब राहु के साथ छठे घर का लॉर्ड कौन है? सूर्य। राहु और सूर्य इकट्ठे बैठ जाएं, या 11वें घर का लॉर्ड राहु और शनि बैठ जाएं, तो देखिए इसका जो खर्चा होगा, क्योंकि 12th हाउस इज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑल्सो, तो आप बताइए इसका खर्चा किन चीज़ों पर होगा? ऐसा व्यक्ति भोग विलास पर खर्चा करेगा। क्यों? 12वां घर बेड प्लेजर्स का भी है, जो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये भोग का घर है। 12वां घर भोगी है राहु, और इसके साथ कौन जुड़ गया? तीसरा, थर्ड का लॉर्ड शुक्र। राहु और शुक्र 12वें में बैठ गए। छठे घर का लॉर्ड पाइसेस लग्न है, तो उसके हिसाब से छठे घर का लॉर्ड सूर्य राहु के साथ बैठ गया, और 11वें घर का लॉर्ड इच्छाओं का शनि राहु के साथ बैठ गया। तो ऐसा व्यक्ति अपना सारा पैसा बर्बाद कर देगा। क्यों?
11वां घर क्या दिखाता है? आपकी अनडिजायर्ड, सॉरी, यस, अनडिजायर्ड ऑल्सो, एंड अनकंट्रोल्ड, जिनके ऊपर आप काबू नहीं पा सकते, अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स को दिखाता है। मतलब ये अनकंट्रोल्ड डिज़ायर्स, जब 11वें घर का लॉर्ड 12वें में चला गया राहु के साथ, तो अनकंट्रोल्ड डिज़ायर हो गई। और जब अनकंट्रोल्ड डिज़ायर होती है तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करेगा, पैसा कमाएगा, किसी भी अपना, उसको तो लक्ष्य पाना है, किसी भी तरीके से कमाएगा। और अगर यही राहु, अब देखिए डिपेंड कर रहा है कि किस घर के लॉर्ड के साथ जुड़ा है। मैं बार बार कह रही हूँ 159 अगर अच्छे प्लैनेट्स, इनके लॉर्ड, धर्म के लॉर्ड इसके साथ जुड़ जाते हैं, 12वें घर में बैठ जाते हैं। फर्स्ट लॉर्ड यहाँ पर कौन है? जुपिटर है, राहु जुपिटर हो गया। फिफ्थ लॉर्ड यहाँ पर है मून, मतलब राहु मून के साथ बैठ गया 12वें घर में। और नाइन्थ लॉर्ड कौन है? यहाँ पर मार्स। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर राहु और मार्स का कॉम्बिनेशन आ जाए, जो नाइन्थ का लॉर्ड है। अब नाइन्थ क्या है? धर्म का, धर्म त्रिकोण है। और ये कहाँ बैठ गया? राहु मार्स बैठ गया। राहु मतलब देखो, ये जो राहु है मंगल के साथ बैठ गया, जो कि नाइन्थ लॉर्ड है, धर्म के लॉर्ड के साथ बैठ गया। तो ये कैसा हो गया बताइए? ये अच्छा हो गया। मतलब जो इसका खर्चा होगा, जो ये खर्चा करेगा, वो दान पुण्य पे करेगा, अच्छे कामों के लिए खर्चा करेगा। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको देखना है कि आपका पैसा किन चीज़ों पर खर्च होगा। अगर राहु 12th हाउस में है और उसके साथ कोई प्लैनेट बैठा है 3, 6, 11 या 8, और यस 8 इज़ ऑल्सो नॉट गुड, 8, 11, 12 इनके लॉर्ड के साथ में बैठा हुआ है, तो ये जो पैसा आपका खर्च होगा ना, वो अच्छे कामों पर खर्च नहीं होगा। अगर राहु के साथ 159 के लॉर्ड बैठे हैं, सॉरी मैं इतना हिल रही हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। मरकरी की दशा चल रही है 8th लॉर्ड की, सॉरी 8th में मरकरी बैठा है, नॉट ऑफ 8th लॉर्ड, 8th में मरकरी बैठा है, तो अपना असर तो देगा ही। एस्ट्रोलॉजी दे रहा है तो साथ में ये भी तो देगा ही ना। खैर एनीवे, तो यहाँ पर क्या कर रहा है? जब 3, 6, 12वां घर है मुक्ति का, 1, 5, 9 धर्म के साथ जुड़ रहा है, तो क्या मुक्ति की तरफ ले जा रहा है व्यक्ति को, वही राहु है। लेकिन अगर 3, 6, 11, 3, 6, 11 क्या करते हैं? 3, 6, 11 आपको बांधते हैं, डिजायर्स। तो ये घर आपको बांधते हैं, आप बंधन में बंध रहे हैं। इस वजह से आप बंधते चले जाएंगे, और जो आपका खर्चा होगा वो तीन, 6, 11 में अगर प्लैनेट्स इसके साथ जुड़े हैं तो आपका खर्चा अच्छी चीज़ों पर नहीं होगा। और 159 के हैं, मैं इसको कंक्लूड करती हूँ। तो इट विल बी, आपका पैसा अच्छे काम में लगेगा, आध्यात्म में लगेगा, डोनेशन में लगेगा, बच्चों की पढ़ाई में लगेगा, ऑर्फन्स के लिए लगेगा, एसाइलम में चला जाएगा, ध्यान मेडिटेशन में चला जाएगा। और एक बात और, अब आप ये सोचिए कि किसी घर में अब कौन सा घर रह गया? कोई घर रह गया क्या? यस, एक घर और रह गया। जब राहु 2nd हाउस,
जब राहु सेकंड हाउस में होगा तो ऐसा व्यक्ति हमेशा पैसे के बारे में सोचेगा, एसेट्स के बारे में सोचेगा, परिवार के बारे में सोचेगा कि मैं हर वक्त पैसा बनाऊं, कहाँ से लाऊं मैं पैसा, पैसा होना चाहिए मुझे, और पैसा चाहिए और पैसा चाहिए। तो हमेशा पैसे के बारे में, तो ऐसे व्यक्ति के पास पैसा तो बहुत होगा जब राहु सेकंड में होगा, लेकिन जिसके पास पैसा होता है तो उसको हर वक्त डर रहता है कहीं चोर ना ले जाए, कहीं खो ना जाए, कहीं मेरा सट्टेबाजी में बर्बाद ना हो जाए। मतलब उसको साथ में राहु यहाँ बैठकर इनसिक्योरिटी भी दे देता है। पैसा तो ज़रूर देता है लेकिन फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी भी देता है। तो सेकंड हाउस में राहु आपको धन देगा, बट उसके साथ साथ आपको इनसिक्योरिटी भी देगा। अब 12वें का, जैसे मैंने बताया था, 12वें घर का राहु अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट देता है। मतलब 9th के साथ उसने आपको आध्यात्म दे दिया और बाकियों के साथ आपका पैसा गलत जगह लगा दिया। इसी तरीके से अगर सेकंड हाउस का लॉर्ड 1st, 5th, 9th मतलब धर्म त्रिकोण के साथ जुड़ जाए तो इट इज़ गुड, पैसा तो बहुत आएगा, बट अगेन नेगेटिव पॉइंट इज इनसिक्योरिटी भी आएगी। अगर ये जो सेकंड हाउस है आपका कुटुंब स्थान भी है, तो अगर ये 3, 6, 10, 11, 3, 6, 8 नॉट 10, 3, 6, 11, 3, 6, 11, 8, 12 ये 5 घर इनके साथ जुड़ गया तो ये आपके परिवार में तनाव पैदा कर देगा। और अब मैंने आपका सबके बारे में बता दिया, अब मैं कंक्लूड कर रही हूँ। अब जो 4th में राहु है उसकी एक विशेष बात है, क्या? वो पॉलिटिकल कैरियर के लिए अच्छा है, क्योंकि 4th हाउस इज राज सिंहासन ऑल्सो। तो पॉलिटिकल लोगों को क्या चाहिए? राज सिंहासन चाहिए। और ऐसे में राहु अगर वेल प्लेस्ड है 4th हाउस में तो आपको छत्र भी दे सकता है। मतलब छत्र का मतलब क्या? राजाओं के सिर के ऊपर छत्र होता है, प्रोटेक्शन होती है। तो मतलब अगर ये राहु वेल प्लेस्ड है, डिपेंडिंग किस प्लैनेट के साथ है, किस राशि में है, नवांश में इसकी क्या स्थिति है, तो ये अपनी दशा में आपको छत्र भी दिलवा सकता है। लेकिन अगर राहु 3, 6, 8, 11, 12 के साथ होगा तो नेगेटिव रिजल्ट्स ही देगा। अगर राहु 1st हाउस में है, किसके साथ? 12th लॉर्ड के साथ। राहु इन 1st विद 12th लॉर्ड, और राहु की दशा आ गई, और राहु 1st हाउस में 1st, 5 और 9 धर्म त्रिकोण के लॉर्ड के साथ बैठा है और इसकी दशा आ गई, तो ऐसे में ये आपको प्रोग्रेस देगा। और अगर राहु है 8वें घर में तो ऐसा व्यक्ति, ये सडननेस शो करता है। 8th हाउस शोज सडननेस। तो आपके पास अचानक पैसा
मतलब आपको ये क्या कह सकते हैं, आपको जमीन से आसमान पर, आसमान से पृथ्वी पर गिरा सकता है रातों रात। अगर जो 8th हाउस का राहु है, ऐसा व्यक्ति अपनी ही गलती के कारण, अपनी ही गलती के कारण दुख भुगतता है। क्यों? मैंने आपको, अब अगर आपने मेरा वीडियो देखा हो 8th राहु इन 8th, तो मैंने वहाँ आपको बताया था, एक एग्जाम्पल भी दिया था, लाइव एग्जाम्पल था कि एक व्यक्ति ट्रेन से गिर गया, गिरने के बाद उसको ब्रेन इंजरी हो गई। फॉरेन में वो उस टाइम फॉरेन हॉस्पिटल में एडमिट था, तो मेलबॉर्न में। तो वहाँ पर ये रूल है कि आप इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। अब देखिए, राहु की दशा चल रही थी और राहु 8वें घर में बैठा था। अब प्लैनेट ऑफ सडननेस, अच्छा भला बैठा है, गिरा है, बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं हुई। हाँ, ज़रूर एक साइड पैरालाइज हो गया, लेफ्ट साइड पैरालाइज हो गया। डॉक्टर्स ने बोला कि हम आपका इलाज करते हैं, 3 महीने आप रिहेबिलिटेशन में रहेंगे, उसके बाद यू कैन लीड अ नॉर्मल लाइफ। अब देखिए, उस व्यक्ति ने क्या गलती करी, अपनी ही गलती। उस व्यक्ति ने इच्छा मृत्यु के लिए प्रपोज कर दिया, मतलब उसने ये रिस्क नहीं लिया, क्योंकि सडन दिमाग खराब हो गया उसका। उसने कहा मुझे जीना ही नहीं है, अपाहिज बनकर मुझे नहीं रहना। जबकि डॉक्टर्स ने कहा कि हम 3 महीने आपको रिहेबिलिटेशन में रखेंगे और आप सब कुछ फिर से चलना ठीक से सीख जाएंगे, फिर से अपना काम कर सकेंगे। लेकिन 8th के राहु ने उस कंपेल्ड टू टेक डिसीजन अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब अपनी ही खिलाफ उसने गलत डिसीजन ले लिया। तो जब 8th में राहु होता है तो बी केयरफुल। इंसान अपनी ही गलती के कारण अपना नुकसान कर लेता है। अगर फर्स्ट हाउस में राहु है और वो 12th लॉर्ड के साथ है, तो अपनी दशा में, जब अगर उसकी दशा आ गई और 159 के साथ 12th हाउस के साथ, 12th लॉर्ड के साथ है, तो वो फौरन चला जाएगा। अगर चला जाता है इट इज़ वेरी गुड। अगर वो 159 के साथ है, अपनी दशा में वो आपको छत्र दिला सकता है। इफ़ कनेक्टेड विथ 3, 6, 11, 8, 12, तो ऐसे में आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। मतलब किसी भी घर में बैठा राहु अगर त्रिकोण के साथ है, गिव्स गुड रिजल्ट। अगर 3, 6, 11 के साथ है, गिव्स बैड रिजल्ट। सिंपल। अगर फर्स्ट हाउस में राहु बैठा, 12th लॉर्ड के साथ जुड़ गया, 5th में राहु बैठा है, 12th लॉर्ड के साथ जुड़ गया, 9th में राहु बैठा है, 12th लॉर्ड के साथ जुड़ गया, कनेक्शन बना रहा है, तो इट इज फर्स्ट, 5th एंड 9th के साथ होगा, तो ऐसा राहु अगर 12वें के साथ जुड़ा है तो इट कैन गिव, बोलूं, डेंजरस रिजल्ट्स। मतलब 159 के साथ
होने पर भी अगर वो 12वीं के साथ जुड़ा है, 12th लॉर्ड के साथ जुड़ गया, तो डेंजरस रिजल्ट देगा। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट राहु। इन केस ऑफ कंसल्टेशन, वही हमेशा की तरह, यू कैन कंसल्ट मी एट snehkapoor1812@gmail.com. Thank you very much for listening me so patiently. अगर 12th लॉर्ड 1st 5 9 के साथ जुड़ जाए और उसके साथ 3 6 11 के प्लैनेट्स भी जुड़ जाएं, तब रिजल्ट डेंजरस होता है। शायद मैंने बीच में मैं ये बताना भूल गई कि जब 1 5 9 12th लॉर्ड के साथ होंगे और उसके साथ 3 6 11 के भी लॉर्ड होंगे, then result is very dangerous. So kindly make the correction.